हेलो गाइस, ये है गेटवे ऑफ इंडिया और यहीं से हमें एलिफेंटा के लिए 260 रुपये की टिकट खरीदनी होती है। और ये देखिए, यहाँ पर बोट आ चुकी है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा के लिए 1 घंटे का समय लगता है। और ये देखिए, अभी हम आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। ये जो दिख रहा है वही पीछे वाला एलिफेंटा केव्स का आइलैंड है। और यहाँ पर मिनी राइड के लिए मिनी ट्रेन की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर पूरे रास्ते में बहुत सारी शॉपिंग की शॉप्स लगी है। और यहाँ पर आपको मंकी रास्ते में ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ पर जो लोग ज़्यादा चल नहीं सकते उनके लिए पालकी की भी सुविधा उपलब्ध है। और अभी हम एलिफेंटा केव्स के पास पहुंच चुके हैं। ये उसका साइन बोर्ड है। एलिफेंटा केव्स के एंट्री के लिए यहाँ से और एक 40 रुपये का टिकट खरीदना होता है। से बाहर निकलते हैं क्या? और मैंने एलिफेंटा की अच्छी तरह से जानकारी के लिए एक गाइड हायर किया है। हेलो फ्रेंड्स, हम अभी एलिफेंटा के गुफा के अंदर है। और ये जहाँ का नाम है मिलिंद महात्रे। ये आपको इस गुफा के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आइए आप शुरू करते हैं। लोकल गाइड हूँ एलिफेंटा का, सब जानकारी देना मेरा काम है। एलिफेंटा जो है मशहूर टूरिस्ट प्लेस है मुंबई के अंदर। तो लोग आते हैं कला आविष्कार देखने के लिए। एक्चुअली गुफाएं बनी थी 5 शताब्दी से लेकर 7 शताब्दी में। 1400 साल पहले मशीन नहीं थी, विदाउट मशीन से काम हुआ है। जो किया था घारा लोगों ने, इसीलिए इस टापू को कहा जाता है घारापुरी। घारा का मतलब शिव भगवान के गुरु पुजारी लोग, पंडित लोग, और पुरी का मतलब रहने का ठिकाना। तो पंडितों का शहर इस नाम से टापू आज भी जाना जाता है। लेकिन वर्ल्ड फेमस नाम है एलिफेंटा, जो दिया पोर्तुगालियों ने। पोर्तुगीज सोल्जर लोग आए 1534 में। तो उन्होंने सबसे पहले आइलैंड में उतर के क्या देखा, एक हाथी की मूर्तिकला देखी और उसी से नाम दिया एलिफेंटा। हाथी को देख के एलिफेंटा नाम दिया, जो कि पोर्तुगालियों का नाम है। लेकिन पोर्तुगाली लोगों ने गुफा के अंदर जितने भी मूर्तिकलाएं हैं उतने खंडित कर दिए। बहुत सारी मूर्तिकलाएं खंडित है। खंडित मूर्तिकला की पूजा नहीं होती, इसीलिए अभी ये जो मंदिर है वो टूरिस्ट प्लेस जैसे यूज होता है, मंदिर जैसे यूज नहीं होता। लोग पूरा टापू जो है 7 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पूरे टापू के ऊपर 3 गांव है, 1200 लोग रहते हैं। और 1200 लोगों का जो आमदनी का साधन है वो टूरिज्म के ऊपर है कि जब टूरिस्ट आएंगे तो ही उन्हें बिजनेस मिलेगा। अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो उन्हें बिजनेस नहीं मिलेगा। ये अभी मोनूमेंट्स बन गए, जैसे कि 1909 में इसे डिस्कवर किया एएसआई ने, और 1987 में 1987 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। तो विश्व धरोहर कोई भी वास्तु आप देखने जाएंगे तो उधर टिकट लगता है, लेकिन मंदिर के अंदर टिकट नहीं लगता। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसीलिए 40 रुपये टिकट है इंडियन के लिए। फॉरेनर्स के लिए 600 रुपये। तो अभी हम अंदर जाएंगे। सारी मूर्ति कलाएं। चलो नाम सुना होगा ना? गणेश और कार्तिकेय की मूर्ति कला। देखिए अंदर शिवलिंग मंदिर है, दोनों तरफ शेर है रक्षक के स्वरूप में। द्वारपाल भी है, परिक्रमा मार्ग है, लोग परिक्रमा करते हैं और अंदर शिवलिंग की पूजा करते हैं। क्योंकि शिवलिंग जितने भी बने हैं वो साधना के लिए बने हैं, कि शिवलिंग के ऊपर ध्यान दे के साधना पूरी हो, ऐसा उनका मकसद था। तो ये जो स्पेस है, ये जो प्लेस है, ये साधना के लिए यूज होता था। मतलब अंदर आप कुछ भी बोलेंगे एको फील हो जाएगा। ऐसे रचना इस मंदिर की उन्होंने की है। उधर अंदर गणेश और कार्तिकेय की मूर्ति कला है। आइए वो देखिए, मूर्ति कला है। गणेश वंदना करके, श्री गणेशा करके उन्होंने अपने काम की शुरुआत की थी। इतना बड़ा मंदिर उन्हें बनाना था तो उन्हें भी कुछ शक्ति चाहिए थी इतना बड़ा काम करने की। तो उन्होंने गणेश की मूर्ति कला सबसे पहले क्रिएट की। ये सारे अष्टमाताएं हैं जो आप देख रहे हैं, और ये कार्तिकेय है। शिव पार्वती के 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय। ये जो है रावण अनुग्रह की स्टोरी है। रावण ने जबकि कैलाश पर्वत उठाया था वो स्टोरी है। नीचे रावण की मूर्ति कला है जो कि कैलाश पर्वत उठा रहे हैं, क्योंकि वो उनका अहंकार था। तो उस अहंकार को ट्रैप करने का काम, अहंकार को कुचलने का काम ईश्वर ने किया था। तो ऊपर से पैर से उन्होंने वो कैलाश पर्वत नीचे दबाया था।
ये जो है महायोगी शिव भगवान की मूर्ति कला है, आदि योगी शिव भी बोलते हैं। तो महायोगी एक ही थे शिव, कि जिन्होंने योग साधना क्या है इसके बारे में पूरे दुनिया को बताया था। तो देखिए ये महायोगी शिव की मूर्ति कला है। तो कमल फूल के ऊपर वो विराजमान है। कमल फूल शांति का प्रतीक होता है। तो शांति क्या है और शांति का एहसास कब होता है? साधना करने से। तो साधना करने से आप में क्या बदल आ जाएगा वो दिखाने का काम इस मूर्ति कला में किया है कि साधना कोई भी कर सकता है, लेकिन साधना करने वाला व्यक्ति हमेशा खुश नजर आता है, उसके चेहरे पे मुस्कान नजर आती है, क्योंकि आपको तेजस्वी बनाने का काम करता है योग। और वही योग साधना के बारे में उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया है, जो कि पोर्तुगीज लोगों ने टारगेट प्रैक्टिस से तोड़ दिया। हाथ टूटे हैं फिर भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि शिव भगवान ध्यानस्थ रूप में बैठे हैं और साधना कर रहे हैं। तो इसे इंग्लिश में मेडिटेशन बोलते हैं। मेडिटेशन बेटर देन मेडिकेशन, दवाइयों से भी अच्छा होता है साधना करना। तो वही बताने का काम उन्होंने इस मूर्ति का नहीं इन नटराज शिव की मूर्ति कला है, नृत्य के राजा। शिव भगवान ने तांडव नृत्य किया था असुरों का संहार करने के लिए। देखिए अष्टभुज शिव है, मतलब नृत्य कर रहे हैं। नृत्य के बहुत सारे प्रकार थे, तो तांडव नृत्य कर रहे हैं। शिव पार्वती, इनके दो पुत्र गणेश कार्तिकेय, नीचे टंडु है तांडव नृत्य के रचयिता, ऊपर ब्रह्मदेव है, गंधर्व अप्सरा है, उस कॉर्नर में विष्णु भगवान है और ऐरावत के ऊपर बैठे हुए इंद्रदेव। तो एक्चुअली शिव भगवान ने तांडव नृत्य किया था असुरों का संहार करने के लिए। अपस्मार नाम का राक्षस था, उसे कुचलने के लिए किया हुआ नृत्य तांडव नृत्य कहलाता है। दो तरह के नृत्य है, एक दया एक तांडव। दया डांस ऑफ क्रिएशन कहलाता है, तांडव डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन कहलाता है। तो ईश्वर एक है, लेकिन वही बनाने वाले हैं, वही संहार करने वाले हैं। ये इसमें बताया है इस मूर्ति कला में। ये जो है सबसे बड़ा शिवलिंग मंदिर के अंदर का। देखिए शिवलिंग मंदिर की रचना देखिए, 4 द्वार है, कोई भी दिशा से आप अंदर भी जा सकते हैं और साधना भी कर सकते हैं। मतलब शिवलिंग एक केंद्र बिंदु के स्थान में है। तो केंद्र बिंदु स्थान मतलब उसके ऊपर आप किधर से भी मतलब ध्यान लगा सकते हैं, ऐसे स्वरूप में ये मंदिर बना है। इसलिए 4 द्वार वाली रचना है इस मंदिर की। और बाहर जो मूर्ति कलाएं हैं वो द्वारपाल है, मंदिर के रक्षक, उन्हें दिक्पाल कहा जाता है। अष्ट दिक्पाल है वो, 4 दिशाएं और 8 द्वारपाल। तो एक दिशा में 2, ऐसे 8 द्वारपाल है टोटल कुल मिला के। वो 8 दिशाएं भी दर्शाते हैं। ये जो है अंधकासुर वध मूर्ति, अंधका नाम का असुर था, उसे मारने के लिए लिया हुआ अवतार। देखिए शिव भगवान गुस्से में है, उनके चेहरे में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा है। उनकी आंखें बड़ी बड़ी है, दांत असुर जैसे है, और मुकुट में इंसानी खोपड़ी है, स्कल है। तो खोपड़ी जो है, स्कल जो है, ईवल रेप्रेजेंट्स करता है, मतलब संहारक शक्ति रेप्रेजेंट्स करता है। ये संहारक रूप है कि राक्षस को मारने के लिए उन्होंने ये स्वरूप लिया है, रुद्र अवतार। तो राक्षस को मारने के लिए कभी कभी राक्षस भी होना पड़ता है, ये बताने का काम इस मूर्ति कला में है। काम क्रोध मोह माया मत्सर सभी गुण इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक कंट्रोल चाहिए। तो कंट्रोल जरूरी है। गुस्से को भी खत्म करने के लिए गुस्सा होना पड़ता है, ये बात इससे साबित होती है। तो हमेशा आप मतलब चेहरे के ऊपर मुस्कान रखें, ये जिंदगी मतलब आप मतलब इंजॉय नहीं कर सकते। तो वही बताया है, कभी कभी अगर गुस्से से आपको फाइट करनी है, गुस्से से लड़ना है, तो आपको भी गुस्सा होना पड़ता है। ये बात इस मूर्ति कला से उन्होंने क्रिएट की है, बताई है। देखिए उनके हाथ में खड़क है, तलवार, उसे ज्ञान की तलवार कहा जाता है। हमेशा ईश्वर ज्ञान की तलवार उठा के अज्ञान दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये बात इस मूर्ति कला में। मूर्ति कला है कल्याणम शिव सुंदर मूर्ति कला है। कल्याणम मतलब शादी, शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो रहा है। शिव भगवान माता पार्वती के पीछे उनका सारा परिवार है, क्योंकि कन्यादान की रस्म हो रही है, कन्यादान कर रहा है उनका परिवार। ये जो सामने मूर्ति कला है, ये है गंगाधर अवतार। गंगा नदी स्वर्ग में बहती थी, तो भागीरथ राजा जो कि इधर नीचे बैठे हैं, इन्होंने गंगा की आराधना की थी। तो गंगा चली आई स्वर्ग से धरती के ऊपर, लेकिन उनका तेज इतना ज्यादा था कि धरती उसे रोक नहीं सकती थी। तो स्वयं शिव भगवान ने अपने जटाओं में उन्हें रोका था। तो जटाधारी शंकर भी उन्हें कहा जाता है। देखिए सर के ऊपर मतलब शिव भगवान के जटाओं में गंगा को रोक दिया है उन्होंने, गंगा का तेज कंट्रोल किया था, और एक जटा की धारा से उनका तेज नीचे धरती के ऊपर छोड़ा था, जो कि गंगा नदी में परिवर्तित हुआ। तो गंगाधर शिव की मूर्ति कला है। शिव भगवान माता पार्वती, जब पहले आपने देखा कल्याणम शिव सुंदर मूर्ति कला में, तो पार्वती माता राइट साइड में थी, अभी लेफ्ट साइड में है, क्योंकि वो शादी हो रही है, ये शादी हो चुकी है। तो हर शादी में ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्धांगिनी
और वामकाक्षी जिसे हम बोलते हैं वो होती है पत्नी, और पत्नी का स्थान हृदय के पास होता है। हृदय होता है लेफ्ट बाजू में, तो हृदय से ही संबंध जुड़ते हैं। इसीलिए सदाशिव मूर्ति कला है, त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। सदाशिव मतलब सारे शिव, ये पंचमुखी मूर्ति कला है। जैसे एक मुंह आपको दिखेगा नहीं, पीछे एक है और सामने 3। वामदेव तत्पुरुष अघोर, ये सामने वाले हैं। वामदेव मतलब एक शक्ति है, और तत्पुरुष का मतलब जवानी, और लास्ट अघोरी का मतलब बुढ़ापा। तो देखिए वैसे 3 मूर्ति शिल्प है, कॉन्सेप्ट है, जीवन की रचना है कि आप पहले छोटे बच्चे थे, उसके बाद जवानी, उसके बाद बुढ़ापा। तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट बना है सदाशिव मूर्ति कला का। ये त्रिमूर्ति शिल्प जो है ये लोगो है महाराष्ट्र टूरिज्म का। आप ऑल ओवर महाराष्ट्र में किधर भी घूमेंगे तो आपको यही लोगो नजर आएगा हर एक जगह, और वो मूर्ति कला है एलिफेंटा में, बाकी और किसी जगह नहीं है। ये सामने जो मूर्ति कला है अर्धनारी ईश्वर, देखिए आदि शक्ति आधे ईश्वर, ऐसा एक स्वरूप है, शिव शक्ति का प्रतीक है। लेफ्ट में जो शरीर है शक्ति का है, पार्वती माता है, और राइट में शिव भगवान। ये जो रचना है पूरे संसार की रचना है कि शिव शक्ति के बिना कोई भी मानव जन्म नहीं ले सकता, अधूरा है। हर इंसान के अंदर दोनों भी अंश है, इसीलिए हर मानव सुंदर है। तो वही एक कॉन्सेप्ट दर्शा रहा है अर्धनारी ईश्वर का। देखिए पार्वती माता के हाथ में जो है आईना है, जो कि माता श्रृंगार कर रही है, इसीलिए आईना उन्होंने हाथ में पकड़ा है। उनकी 7वीं सेविकाएं है। ये जो है नंदी है, शिव भगवान के वाहक और रक्षक भी। उनके ऊपर एक हाथ है, ये वासुकी है, सांप होता है उनके हाथ में, तो सर्प है। ऊपर गंधर्व अप्सराएं और देवी देवता है। विष्णु भगवान है गरुड़ के ऊपर सवार, ये ब्रह्मदेव है हंस, राजहंस के ऊपर बैठे हुए, और ये इंद्रदेव है ऐरावत के ऊपर बैठे हुए। तो ये अर्धनारी ईश्वर का। ये जो है शिव पार्वती कैलाश पर्वत के ऊपर बैठ के खेल रहे हैं चौसर, जैसे मतलब पाशा डालने का जो गेम होता है, अभी लूडो उस तरह गेम है मोबाइल में। तो कवड़ियों से वो गेम खेला जाता था। पर्वत के ऊपर बैठे हुए शिव पार्वती, नीचे जो ये सारे जो है उनके गण है, शिव गण, जो कि बच्चे की तरह लग रहे हैं। और ये नंदी है, उनके रक्षक, उनके वाहक। ये महर्षि भृंगी है, सर सेनापति, और सारी देवी देवता है, गंधर्व अप्सराएं। ये जो है एक्चुअली बाल गणेश है। जी जी, बाल गणेश को पकड़े हुए एक स्त्री है, और ये उनकी 7वीं सेविका है। ये जो है कार्तिकेय है, शिव के बड़े पुत्र, जो कि देख रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि जीवन ही एक संघर्ष है। इससे ये साबित होता है कि ईश्वर भी खेल खेले थे, तो हमारा जीवन क्या है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे खेल आते हैं और आते रहेंगे, लेकिन हर खेल में आप नहीं जीत सकते। तो हारना और जीतना वही जीवन है, ये इसका स्वरूप है। ये एलिफेंटा में कुल मिला के 7 गुफाएं हैं। ये मेन मंदिर है देखने का, जिसके अंदर मूर्ति कलाएं हैं। तो सारी जो मूर्ति कलाएं हो अभी हमने जो देखी वो सारी मूर्ति कलाएं हैं, सारी रचना है इस मंदिर की। आगे राइट साइड में और गुफाएं हैं, लेकिन उन गुफाओं के अंदर मूर्ति कला नहीं। शुरुआत हुई थी उधर से बनाने की, लेकिन पत्थर की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसीलिए कुछ भी मूर्ति कला क्रिएट वो नहीं कर सके, सारा पत्थर गिरता चला गया। तो छोटी छोटी गुफाएं बनी है विहार के स्वरूप में। 5 गुफाएं इस पहाड़ में है, 2 गुफाएं वो अलग जो दूसरा पहाड़ है एलिफेंटा का, उसमें 6 और 7 नंबर गुफाएं हैं। अभी गवर्नमेंट जो है ASI जो है, ASI के अंडर में गुफाएं हैं। ASI ने जो मोनूमेंट्स है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया है। लेकिन बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं एलिफेंटा में, उन्हें एक दरख्वास्त है कि लोकल जितने भी हैं उन्हें एक मतलब कुछ तो इनकम मिले। अभी हमने जो मूर्ति कलाओं की गुफाएं देखी है, इसी की बैक साइड में जहां पहले काम शुरू हुआ था, जहां पत्थर की क्वालिटी सही नहीं होने की वजह से काम अधूरा है, हम उस तरफ जाएंगे। यही वो गुफाएं हैं जहां से काम की शुरुआत हुई थी। ये जो एलिफेंटा गुफाएं वाला साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसी के राइट साइड में से एक छोटी सी गली है, और उस गली से और चढ़ाई करने के बाद
वहाँ पर एक तोप रखी है और ये देखिए यहाँ पर ये तोप का बैनर लगा है। बोट की तरफ वापस जा रहे हैं। बोट का जो टाइमिंग है वो 6 बजे का है, इसके लिए बोट छूट ना जाए। एक घंटा समंदर के सफ़र के बाद हम गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए हैं।